नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगले 15-20 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि ईरान और इजराइल का युद्ध है, वो दिनों दिन बड़े तेजी से बढ़ रहा है। ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और चारों तरफ जब देखते हैं इनकी खबरों को, तो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो तहस नहस मिलती है। और कल की एक ताज़ा खबर देखने को मिली। कल अमेरिका ने अपने स्टेल्थ विमान है B-2, और उस B-2 का इस्तेमाल करते हुए जो ईरान है उस पर हमला किया और ईरान की 3 साइटों को तहस नहस कर दिया। मतलब ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। पूरे संसार की नजर अब ईरान की तरफ है, क्योंकि ईरान से एक खबर निकल कर आ रही है। ईरान ये कह रहा है कि हम जल्दी ही है हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने वाले हैं। और पूरे विश्व में भारत जैसे देश जो युद्ध से बिल्कुल अलग थे, शांति की अपील कर रहे थे कि भाई साहब शांत रहो, इजराइल भी अपना दोस्त है, ईरान भी अपना दोस्त है, शांति की अपील कर रहे थे। लेकिन हार्मुज स्ट्रेट बंद करने की जो ही खबरें सामने आने लगी कि ईरान कह रहा है कि जल्दी हम बंद कर देंगे, ईरान के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि बंद करेंगे इसको। अब ये हार्मुज स्ट्रेट बंद करने से भारत जैसे देश, विश्व के भारत जैसे जो दूसरे देश है, उन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और युद्ध के मायने क्या कैसे बदल जाएंगे इस हार्मुज स्ट्रेट से, तो इस हार्मुज स्ट्रेट का भारत और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखना आप, सबसे पहले हम बात करें ईरान की हम बात करें तो ईरान की पहले ज्योग्राफी को हमें समझना होगा। ज्योग्राफी क्या है ईरान की? तो आप सबको पता है कि यह देश है आपका ईरान। ईरान का मैप आपको दिख रहा है। ईरान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो यहां देखोगे तो यहां आपका पाकिस्तान टच होता है, यहां है अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है ईरान के साथ में, यहां है तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर टच होता है, यहां कैस्पियन सागर है एक तरफ, इधर अजरबैजान और आर्मेनिया है, जिसका आपस में भी 36 का आंकड़ा चलता है, युद्ध होता रहता है, इनका बॉर्डर टच होता है। यहां तुर्की का बॉर्डर टच होता है ईरान से, और ज्यादातर बॉर्डर है इस तरफ पश्चिम में देखें तो इराक का बॉर्डर टच होता है, और इस तरफ है पर्शियन गल्फ है, और इस तरफ है गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी है और पर्शियन खाड़ी है, 2 है। और इस पर्शियन गल्फ को ध्यान से मैप को समझना, इस पर्शियन गल्फ के इस तरफ देखें तो यहां सऊदी अरेबिया है जो पर्शियन गल्फ के टच होता है। यहां एक छोटा सा देश है बहरीन, इसी के पास है कतर, इसी के पास है यूनाइटेड अरब अमीरात UAE जिसको बोलते हैं, इधर है ओमान। ये है तेहरान के आसपास का क्षेत्र। अब मैं कह रहा था गल्फ स्टेट क्या है, तो गल्फ स्टेट एक छोटा सा, गल्फ स्टेट को समझे तो स्टेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य, हिंदी में कहे जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों तरफ बहुत बड़े समुद्र या खाड़ियां हो और बीच का सकड़ा क्षेत्र हो, उसको बोलते हैं जल डमरू। जैसे शिवजी का डमरू होता है ना, वैसे ही डमरू में क्या होता है, बीच में से सकड़ा, दोनों तरफ बड़ा आकार होता है। वैसे ही यदि 2 खाड़ियां आपस में मिले और बीच का क्षेत्र सकड़ा हो तो उसको बोलते हैं जल डमरू। तो यहां जल डमरू बना ये, और इसी को बोलते हैं हार्मुज स्ट्रेट या हार्मुज जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं। इसी की बात हो रही है, इसको बंद करेगा ईरान। अब इसको बंद करने से फर्क क्या पड़ेगा? और भाई ध्यान से देखना इस मैप पे, ईरान कह रहा है इसको बंद कर देंगे, तो इसके टच में तो ओमान भी है, इसके पास में ही यूनाइटेड UAE भी है। इसको बंद क्यों करने देगा कतर, इसको क्यों बंद करने देगा बहरीन? लेकिन फिर भी ईरान है वो कह रहा है इसको बंद कर दूंगा। तो ईरान का इसमें क्या फायदा है, और ईरान ही कैसे बंद कर सकता है इसको, ये क्यों बंद करने देंगे? तो इसको हम समझेंगे, ध्यान से समझना आप। इसको डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। ये है स्टेट ऑफ हार्मुज। थोड़ा सा मैप में देखिए तो हार्मुज स्टेट ये है पर्शियन गल्फ है, ये ओमान की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ता है, और ये आपका ईरान आता है। तो देखो डिस्कस करें इसको, ईरान क्यों बंद कर सकता है, ईरान के पास ऐसी क्या कैपेसिटी है? तो देखना आप कि यहां ईरान के 3 बड़े बड़े शहर जो है जो नौसैनिक अड्डे हैं। एक तो यहां चाबार बंदरगाह है जिसको भारत डेवलप कर रहा है,
यहां ईरान के नौसेना का बेस भी है। इसके अलावा 2 जगह और है, बंदर ए अब्बास एक बंदरगाह है यहां, इसके पर भी नौसैनिक अड्डा है। तो यहां ईरान की नौसेना काफी सक्रिय है, तो इजीली इसको बंद कर सकती है। दूसरी यहां देख रहा है, यहां छोटे छोटे द्वीप है, 8 के आसपास द्वीप है, और 8 द्वीपों में से 7 द्वीप किसके पास है? अभी ईरान के पास है, और वहां भी ईरान की मिलिट्री है। तो इसको बंद करने में ईरान को ज्यादा जोर नहीं आने वाला। देखना आप, यदि आप देखोगे तो 3 द्वीपों के नाम है। एक का नाम है अबू मूसा, एक का नाम है अबू मूसा द्वीप है, एक का है ग्रेटर टूब द्वीप है, और एक का है लेजर टूब द्वीप है। 3 बड़े द्वीपों के नाम मैंने बताए, और तीनों द्वीपों पर ईरान का अधिकार है। मैंने कहा 3 शहर भी है ऐसे जो समुद्री पोर्ट है जहां ईरान के नौसैनिक अड्डे हैं, जिसमें एक है चाबार है, एक मैंने बताया बंदराबास है, और एक है बुसैर है। ये 3 बड़े नौसैनिक अड्डे हैं ईरान के। तो इनको देखकर आराम से है वो ईरान बंद कर सकता है। ये चाबार का डायग्राम है, ये मुंबई से चाबार की दूरी दिखा रहा है। चाबार भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में भारत की एंट्री की बात करें, मध्य एशिया में भारत की एंट्री की बात करें, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चाबार भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, और चाबार से ही ये हार्मुज स्टेट को बंद कर सकते हैं। कुछ नक्शे हैं, कुछ और नक्शे हैं। अब बात करते हैं ये हार्मुज स्टेट जो है, हार्मुज जल डमरू जो है, वो महत्वपूर्ण क्यों है? आपने इस मैप में देखा कि इसके आसपास सऊदी अरेबिया है, इसके आसपास यूएई है, इसके आसपास ओमान है, इसके आसपास कतर है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, और ये सारे के सारे देश हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पश्चिम एशिया की बात करें, मध्य पूर्व की बात जो कर पश्चिम एशिया की हम बात करें, तो पश्चिम एशिया राजनीतिक का अखाड़ा बना ही इसलिए है क्योंकि यहां क्या है, तेल उत्पादन होता है तगड़ा। और तेल उत्पादन की बात करें इसलिए राजनीतिक अखाड़ा बन गया। अमेरिका की सीधे से इंटरेस्ट से जुड़े हुए, भारत के सीधे से इंटरेस्ट से जुड़े हुए, चीन के सीधे से इंटरेस्ट से जुड़े हुए, और यहां सत्ता परिवर्तन, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि ईरान की रेवोल्यूशन किस प्रकार हुई 1979 में, और वहां उसके बाद में अमेरिका की दखलंदाजी देखा जाए तो लगभग मध्य पश्चिम एशिया में सब देशों में अमेरिका एंट्री चाहता है। और ईरान की सत्ता इसलिए ईरान पर हमला हुआ कि ईरान में इजराइल और अमेरिका की सीधी एंट्री है नहीं अभी, तो वहां एंट्री चाहता है। तो मैं कह रहा था कि ज्यादातर जो देश है वहां तेल उत्पादन होता है। यदि विश्व के टॉप 10 देशों की बात करें जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, तो उनमें से 10 में से 5 टॉप 10 देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं वो इसी क्षेत्र में है। हार्मुज स्ट्रेट बंद होगा तो सबसे पहला जो असर होगा वो तेल उत्पादन पर होगा। टॉप 10 देश कौन से हैं भाई, सुनना। सबसे दुनिया के टॉप 10 देशों की बात करें तो पहला नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा है सऊदी अरब जो इसी क्षेत्र में है, तीसरा है रूस, चौथा है कनाडा, पांचवा चीन, छठा है इराक जो इसी क्षेत्र में, संयुक्त अरब अमीरात वो भी इसी क्षेत्र में, ब्राजील, ईरान और कुवैत भी इसी क्षेत्र में है। तो मैं कह रहा था कि 10 टॉप 10 जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनमें से 5 पेट्रोलियम उत्पादक देश है, वो उसका व्यापार मुख्यतः जो है वो हार्मुज स्ट्रेट से होता है। और विश्व की मैं बात करूं, महत्वपूर्ण बात डिस्कस कर रहा हूं, विश्व की मैं बात करूं तो चाहे प्राकृतिक गैस की बात करो चाहे पेट्रोलियम की बात करो, तो 20 से 25% जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो इसी हार्मुज स्ट्रेट से विश्व को मिलती है। और जब हार्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर से पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इससे जो 20 से 25% के बीच में जो व्यापार होता है पेट्रोलियम का वो निश्चित तौर से बंद हो जाएगा। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की होती है आजकल वो है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादक। अब ये 20% बंद होगा तो धीरे धीरे वर्ल्ड में क्या हाहाकार मच जाएगा। 20% बहुत होता है, 20-25% बहुत होता है, और 25% कम होते ही है सीधा है भारत जैसे देशों पर असर इसका पड़ेगा। अब देखो बात हम करें तो भारत की हम बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष की हम बात करें तो 5.5 मिलियन बैरल तेल खपत होता है। बहुत बड़ा आयातक देश है भारत में उत्पादन बहुत कम होता है,
5.5 मिलियन बैरल तेल जो है वो भारत में खपत होता है। और इस मार्ग की हम बात करें तो 1.5 मिलियन बैरल जो तेल है वो इसी हार्मुज स्ट्रेट से आता है, और हार्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ये 1.5 मिलियन बैरल जो तेल है वो बंद हो जाएगा। और इसका असर क्या होगा कि भारत में को तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। विश्व अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है पेट्रोल का, उसमें निश्चित तौर से पेट्रोलियम का इस युद्ध के स्टार्ट होते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में, डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जब बाजार में इसका रेट बढ़ेगी, भारत आयातक देश है, तो निश्चित तौर से भारत पर इसका असर होगा। यदि हम बात करें, देखना आप, यदि हम बात करें तो एक विशेषज्ञ है विदेश मामलों के, रविंद्र सचदेव, उन्होंने ANI से बात की और उन्होंने उनसे पूछा गया कि यार ये हार्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा, पेट्रोलियम का 1.5 मिलियन जो बैरल तेल आता है वो भारत को बंद हो जाएगा और भारत में तेल की कीमतें बढ़ेगी निश्चित तौर से, तो भारत पर क्या असर आएगा। तो बड़े शानदार तरीके से रविंद्र सचदेव ने कहा कि यदि पेट्रोलियम की कीमत जो है, पेट्रोलियम की कीमत जो है वो यदि कच्चे तेल की कीमतों में $10 की यदि वृद्धि होती है, निश्चित तौर से बढ़ेगा, और $10 प्रति बैरल की वृद्धि होती है, तो भारत की जो GDP है, घरेलू सकल उत्पाद है, उसमें 0.5 का नुकसान हो जाएगा। मतलब 10 बैरल बढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है 10 ही बढ़ेगा, 20 भी बढ़ सकता है, 30 भी बढ़ सकता है, 40 भी बढ़ सकता है, $50 प्रति बैरल भी बढ़ सकता है। देखा है हमने 140 $150 प्रति बैरल तक पहुंचा था तेल, लेकिन 10 बढ़ेगा तो 0.5 GDP को नुकसान होगा, और 20 बढ़ेगा तो 1% अपनी GDP को नुकसान होगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि भारत की हम बात करें तो कच्चा तेल, दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और 25% जो प्राकृतिक गैस है वो इसी क्षेत्र से मैंने कहा आती है, और भारत का भी 1.5 मिलियन जो बैरल तेल है वो इसी क्षेत्र से आता है। तो निश्चित तौर से भारत पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, $10 प्रति बैरल बढ़ेगा, 0.5 GDP डाउन हो जाएगी, GDP को नुकसान होगा। अब हम बात करें तो देखो तेल के आयात की थोड़ी सी और चर्चा करें। मैंने ये बताया था कि भारत का जो आयात है वो 1.5। अब देखो 2022 की हम बात करें, वैश्विक तौर पर हम बात करें तो 2022 में इस मार्ग से औसतन 21 मिलियन बैरल तेल का व्यापार होता था और तेल उत्पादों का परिवहन होता था, जो कि उस समय 2022 में 21% था, अब 22% के आसपास है। ये वैश्विक व्यापार होता है। अब देखो ये अमेरिका का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मामले में। हम देखें तो अमेरिका ने क्या किया, इसकी इंपोर्टेंस अमेरिका जानता था, इसलिए अमेरिका ने एक नौसैनिक बेड़ा बना रखा है। एक छोटा सा देश है यहां बहरीन, तो बहरीन में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। अब मान लो ईरान इसको बंद करेगा तो भारत के असर की तो हमने बात की कि भारत की GDP डाउन होगी, भारत का आयात पेट्रोलियम का होता है। अब अमेरिका का जो बहरीन में नौसैनिक अड्डा है, इससे उसको ईरान को बंद नहीं करने देगा। पहली बात, ईरान और अमेरिका आमने सामने, और ईरान इस बहरीन पर भी हमला कर सकता है। दूसरी बात करें तो यहां सऊदी अरेबिया है, यहां UAE है। इन देशों का पूरा कारोबार है पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है। चाहे ओमान की बात करें, चाहे कतर की बात करें, तो मुख्यतः इनका व्यापार जो है, इनका अर्थव्यवस्था जो है वो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है। अब जो ही ईरान इसको बंद करेगा तो ईरान के विरुद्ध में सऊदी अरेबिया आएगा, UAE आएगा, और कतर है, ये भी नाराज होंगे ईरान से, तो ये ईरान के विरुद्ध आ सकते हैं। ये ईरान के मन में चल रहा है कि ये जो ही बंद करेंगे तो इसके पड़ोस में भी दुश्मन पैदा हो जाएंगे। हालांकि एक अल्टरनेट है इसका कि सऊदी अरेबिया और UAE जो है उनको पता है कि यार युद्ध में कभी भी ये बंद हो सकता है, तो यहां से पेट्रोलियम की लाइनें डाल रखी है, लेकिन अभी वर्तमान में ये ढंग से है नहीं और उतना व्यापार नहीं कर सकते। तो पहला चीज तो होगा कि ये युद्ध का जो दायरा है ईरान का, जो अभी इजराइल और अमेरिका तक सीमित है, वो युद्ध बढ़ेगा
ये इराक तक जाएगा, ये युद्ध सऊदी अरेबिया तक जाएगा, ये यूएई तक जाएगा, ये कतर तक जाएगा और पश्चिमी एशिया के ज्यादातर देश जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप देखोगे कि ईरान के सपोर्ट में चाइना बढ़ रहा है धीरे धीरे, रूस जो है वो भी ईरान के सपोर्टर है। यदि पश्चिमी एशिया में ये देश अमेरिका के साथ में आते हैं तो इधर पाकिस्तान की बात कर लूं, चाहे चाइना की बात करूं, चाहे रूस की बात करूं, ये भी एक तरफ से ईरान के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे विश्व जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने लगेगा। तो ये हार्मुज स्ट्रेट यूं कह सकते हो नब्ज है पश्चिमी एशिया की, और इसको यदि बंद होगा तो निश्चित तौर से पश्चिमी एशिया में युद्ध के आसार होंगे ही होंगे। साथ में भारत जैसे जो कह रहा है कि अपनी जीडीपी को बड़ी तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि चौथा स्थान तीसरा स्थान पे अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे, तो उस स्थिति में भारत पर भी असर होगा और वर्ल्ड वॉर 3 के आसार भी बढ़ने लगेंगे। आपके हिसाब से मुझे कमेंट करके बताना कि हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? भारत को इस समय क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या ईरान का सपोर्ट करना चाहिए या इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम फिर इस समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए किसी और प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय राष्ट्र।